हरे कृष्णा। इस जीवन में हम देखते हैं हर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं से इतना लगाव है, इतना प्रेम है उसका, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। इस भौतिक संसार की वस्तुओं को अर्जित करने के लिए, जीवों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पापमय कार्य करने को भी तैयार है। जिस तरह वो भौतिक वस्तुओं से इतना प्रेम करता है, तो भगवान के लिए इतना प्रेम क्यों नहीं है उसके अंदर? क्या कारण है उसका, जिसको हम आज चर्चा करेंगे। तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं, भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में आते हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या है, आच्छादित हो जाता है, भूल जाते हैं। हमारा जो संबंध है भगवान से उसको भूल जाते हैं और अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं। जैसे ही भौतिक संसार में प्रवेश हुआ हमारा, हम अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इस शरीर से। लेकिन वास्तव में हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। अपने आप को शरीर से मानते हैं और अपने आप को शरीर मानकर ही, शरीर क्या है, पंच तत्वों से बना हुआ है और जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी 5 तत्वों से बनी हुई हैं। तो इसीलिए उसको लगता है मैं शरीर हूं और मुझे शरीर की ही इंद्रिय तृप्ति करनी है, शरीर का ही मुझे सुख चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भूल चुका मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान से संबंध है। इसीलिए सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक सारी क्रियाएं किसके लिए करता है इंसान? शरीर के लिए। सुबह उठता है किसके लिए? शरीर के लिए। नहाता धोता है, सफाई करता है, शरीर के लिए, है ना। ब्रेकफास्ट करता है शरीर के लिए। उसके बाद कोई जॉब पे जा रहा है, कोई गृहिणी है घर में कार्य कर रही है, विद्यार्थी है पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। उसके बाद वापस आते हैं, धन कमाते हैं, डिग्री मिलती है या कुछ खाना कुकिंग किया, ये सारी क्रियाएं किसके लिए? शरीर के लिए। सोते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि शरीर को रेस्ट भी देना है, दिन भर कार्य किया है अब शरीर को रेस्ट भी देना है। तो पूरा जो दिनचर्या हमारी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, अगले दिन फिर से सोने से जगने तक, किसके लिए हमने कार्य किया? इस शरीर के लिए। क्यों कार्य हम कर रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हम ये शरीर ही हैं और यही हमारी अज्ञानता है। इसीलिए हम भौतिक वस्तुओं से इतना प्रेम करते हैं। मैं शरीर हूं और ये शरीर की डिमांड है। क्या डिमांड है? एक अच्छी घड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक सुंदर पत्नी चाहिए या सुंदर पति चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये किससे संबंधित है? हमारी शरीर से संबंधित है। इसीलिए हम इन चीजों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है। भगवान से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है भगवान से हमारा, तो भगवान से क्यों प्रेम करूंगा? मैं शरीर हूं और जो शरीर के आधार पर देहात्म चेतना में जो भी चीजें हैं वो मेरे संबंधी हैं। तो ये संबंधी हैं, ये सब किसके बेसिस पे हैं? शरीर के बेसिस पर हैं। ये आत्मा के बेसिस पर नहीं है। आत्मा का संबंध तो भगवान से है, लेकिन जब इस संसार में आते हैं तो हमें शरीर मिलता है। तो हम किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, कोई हमारे मौसी मौसा हैं। तो ये सारे संबंध इस संसार में हमारे शरीर के आधार पर हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर से प्रेम है। इसीलिए इस शरीर से जो संबंधी है उनसे ही प्रेम करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। तो उनका जो प्रेम है वो बढ़ता जाता है। जितना हम इस देहात्म चेतना में जाते हैं, अपनी बॉडीली कॉन्शियसनेस में जाते हैं, उतना ही प्रेम भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा बढ़ता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हमको है नहीं। अगर आत्मा का ज्ञान होगा तो हमारी शारीरिक चेतना, जो शारीरिक स्तर पर चीजें हैं, उनसे आसक्ति, उनसे प्रेम हमारा कम होगा। इसीलिए यही कारण है, क्योंकि हम शारीरिक चेतना में रहते हैं, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं।
मैं क्या है, मैं शरीर हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, इस शरीर को सुख प्रदान करना ही मेरा लक्ष्य है। और शरीर को सुख कहां से मिलेगा, यहां की भौतिक संसार की भौतिक वस्तुओं से, प्राणियों से, मेरे संबंधियों से। ये मेरे शरीर को सुख देने वाले हैं, इसीलिए मुझे इनको प्रेम करना पड़ेगा, तभी ये मुझे संतुष्ट करेंगे, मुझे शरीर को सुख देंगे। क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। तो इसी कारण से हमें भौतिक वस्तुओं से प्रेम स्वाभाविक लगता है। ये तो स्वाभाविक है, भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट स्वाभाविक है, कोई सिखाता थोड़ी है उनको, बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है हमारे लिए। लेकिन भगवान से प्रेम करना वो नेचुरल नहीं है। उसके लिए हमें पहले ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, उस देहात्म चेतना से ये आत्मिक चेतना में आना पड़ेगा, आध्यात्मिक चेतना में आना पड़ेगा। तो हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम इस शारीरिक कॉन्शियसनेस, जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, उससे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आ पाएंगे। तब हो सकता है कि हम भगवान से प्रेम कर पाए। लेकिन जब तक हम शारीरिक चेतना में हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तब तक हमें ये भौतिक वस्तुएं ही सब कुछ दिखाई देंगी। यही सब कुछ है, तुम ही सब कुछ हो मेरे, मुझे घर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरे शरीर को सुख नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो उनसे प्रेम हमारा बना ही रहेगा, क्योंकि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में, शारीरिक चेतना में। तो यही कारण है कि हमारा भौतिक वस्तुओं से प्रेम है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भौतिक जगत में हम आते हैं तो हमारी चेतना बॉडीली कॉन्शियसनेस हो जाती है, शारीरिक चेतना हो जाती है, अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, और शरीर के संबंधी वस्तुएं सब हमें प्रेमी लगती हैं, उनसे हमारा प्रेम बढ़ता है। लेकिन वो हमारी नेचुरल पोजीशन नहीं है। हमारी नेचुरल पोजीशन क्या है, हमारी प्राकृतिक स्थिति क्या है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे परमपिता हैं, और उनके साथ ही हम खुश रह सकते हैं। तो हमें इस ज्ञान को अर्जित करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, इस देहात्म चेतना से हमें आध्यात्मिक चेतना में आना है और भगवान से प्रेम करना सीखना है। यही हमारी वास्तविक स्थिति है, और इसी के लिए हमें कार्य करना है, भक्ति करनी है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।